हमारी बहन बेटियों को कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं के। उसका आई लव यू लेने का नहीं। हा? और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ, पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? फिर कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। शादी करो, तलाक का केस डाल दो, 10-20 लाख कहीं नहीं गए। इतना दहेज देती नहीं है लड़कियां जितना मांग लेती हैं। सही है कि नहीं? एक जमाना था जहां दहेज लिया जाता था, अब तो लड़के वापस कर करके परेशान है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? शादी करके कंगाल हो गए कई। बोलो हाँ, जमीन जायदाद बिक गई शादी के बाद। और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये तब तक चलेगा जब तक आप सब अपनी अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, ये तब तक चलता रहेगा। ये मत सोचना कि आज उसके साथ हुआ है, नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। ये तब रुकेगा जब हर बाप जिम्मेदारी से अपनी बेटी को संस्कार देगा, हर मां अपनी बेटी को जिम्मेदार बने। तुम्हारी बेटी जिम्मेदार और संस्कारी है तब तुम्हारे को ठीक ठीक बेटी मिलेगी, बहू ठीक मिलेगी। जब तुम्हारी बेटी योग्य नहीं तो तुम्हें योग्य बहू कहां से मिल जाएगी? योग्य बहू चाहिए तो योग्य बेटियां बनाओ। आज समाज में अच्छी बहुओं की कमी है, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं, ब्रांडेड बहुएं मिल ही नहीं रही हैं। सही है कि गलत है? सब चाइना मॉडल, काम ही नहीं कर रही हैं बहुएं। जैसे चाइना का सामान काम ही नहीं करता, ऐसे चाइना मॉडल बहुएं काम ही नहीं कर रही हैं। ब्रांडेड बहुएं, ब्रांडेड थी आपकी दादी जब बहू बन के आई थी, अब ब्रांडेड वो थी पहले, अब ब्रांडेड अब कहां है? फिर इसलिए अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की बहू हो, ब्रांड चेक करो। तुम्हारे बाप दादे बढ़िया थे, तुम्हारे बाप दादे शादी के पहले पूरा ब्रांड चेक करते थे, किसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। क्यों? तुम्हारा खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी। बाप दादे क्या, तुम्हारा दादा का कैरेक्टर कैसा था, तुम्हारी दादी का कैरेक्टर कैसा था, तुम्हारा बाप कैसा है, बाप बदचलन है, मां बदचलन है, तो औलाद कैसी होगी? पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। क्यों मैया? आप लोग भी पूरा ब्रांड चेक करो। लड़की का केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता, जिनका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा? इज्जतदार लोग ही इज्जत से रहते हैं। क्यों? अब तुम्हारी गली मोहल्ले में तुम्हारी कोई इज्जत तो है नहीं, कोई इज्जतदारी है नहीं, तो तुम्हारी बेटी क्या इज्जतदारी रखेगी? वो तो आज कटघरे में खड़ा कर देगी तुम्हें। इसलिए इज्जतदार लोग होने चाहिए।
पहले के लोग समाज में ये सब कुछ देख, इसलिए शहरों में आजकल तलाक ज्यादा है, गांव में आज भी तलाक कम है। हमारा गांव आज तक, हमारे गांव में एक भी तलाक के केस नहीं है आज तक। मैं इतना बड़ा हो गया क्योंकि आजकल हमारे गांव में आज भी लड़की का ब्याह करते हैं तो पूरा खानदान देखते हैं, तेरा बाप क्या था, तेरी माँ क्या थी, तेरा नाना क्या, तेरी नानी क्या, दादा क्या थे, सब पूरा खंगाल कर तब छोरी देते हैं। ऐसे ही थोड़ी के शादी.com में गए और रोक के कर लिया। ये तुम पढ़े लिखे के नखरे हैं, बाद में तुम रोते हो। तुम जितने ही पढ़े लिखे हो उतने ही गंवार टाइप की हरकत कर रहे हो, गंवारों टाइप की। गांव के वो अनपढ़ आदमी अभी भी समझदार, अनपढ़ आदमियों का, गांव के लोगों का तलाक नहीं होता। क्यों जी, बात सही है। मेरे गांव में तो एक भी केस नहीं है तलाक के, और मेरे गांव के आसपास 4-6 गांव में नहीं है। हाँ या ना? और शहरों की हर गली मोहल्ले में है। तो गांव अनपढ़ है, शहर शिक्षित है, लेकिन शिक्षा कहां चली गई तुम्हारी पता ही नहीं चला, किस दिशा में चली गई ये भी नहीं पता चला। सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कौन सी बात से सहमत हो? बहू कैसी लाओगे? ब्रांडेड, चाइना मॉडल ना ले आना जल्दीबाजी में। शादी.com में सब चाइना मॉडल ही मिलती हैं लगभग, वहां कहां धरी ब्रांडेड। क्यों जी, बात सही है? हाँ, भगवान से क्या करोगे? प्रेम। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। अच्छा ये बताओ, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कौन किससे करता है? एक उदाहरण दे दो जरा मेरे को। ये चश्मा वाली बहन उदाहरण देंगी। बताओ, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कौन किससे करता है? कौन किससे? आप बताओ। माँ, माँ अपने बेटे से। गलत उत्तर। माँ अपने बेटे से प्रेम नहीं करती। ठीक है, प्रेम कहते हैं, लेकिन ना, यदि बेटा बड़ा हो के कमाए ना, तो माँ भी उसे निठल्ला कहे, चल वही काम नहीं करता। कौन? भक्त भगवान से। कहां प्रेम करते हैं भक्त? तो जाके हे भगवान बहू के बेटा दे दो, हे भगवान ये दे दो। ये भक्त हैं कि भिखमंगे हैं? मांगते रहते हैं भगवान से, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। बताओ, इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? हाँ सुनो, इस संसार में प्रेम कौन किससे करता है तो सुनो। सबसे अधिक प्रेम करती है मछली पानी से। प्रेम क्या है? देखो, प्रेम समझो आप। प्रेम किसे कहते हैं वो परिभाषा समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें की आपसे। प्रेम करती है मछली किससे? पानी से। निकाल दो तो तड़पती है, किसके लिए? बस जैसे वो पानी के लिए तड़पती है, ऐसे जिस दिन भक्त भगवान के लिए तड़पेगा उसी का नाम प्रेम है। वो तड़प प्रेम है। पानी से क्या करती है मछली? प्रेम। उसके बिना जी नहीं पाती। यदि आप जी गए तो प्रेम कहां है? अरे प्रेम का मतलब तो जी ना पाओ, रह ना पाओ। बातें तो आप लोग ऐसी ही करते हैं, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। जब आप लोग शादी करते हो, पति पत्नी मिलते हो, क्या बोलते हो? तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। जब लुगाई जाती है मायके पहली बार तो आदमी रोता है, कहाँ जा रही हो छोड़ के। पत्नी भी रोती है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाए, है ना। और तभी कुछ साल बाद पत्नी की मृत्यु हो जाए तो आदमी दूसरी लुगाई ले आता है, फिर उससे भी कहता है तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। और पहली वाले के बिना जी रहा मस्त दूसरी के साथ।
तो सब झूठ चल रहा है, झूठे दिलासे हैं यहाँ पर, झूठी बातें हैं। इन झूठी बातों को आप सच मान लेते हैं, ये आपकी मूर्खता है, इसमें हम क्या करें। सच्चा प्रेम तो ये है कि जिया ना जाए। मछली जी ना पाती, मछली के पास ऑप्शन नहीं है। सांप भी पानी में रहता है, पर वो पानी से निकाल दो तो मरता नहीं, उसे थल में रहना आता है। जल थल दो जगह रहता है। कछुआ जल थल दो जगह रहता है, मेंढक जल थल दो जगह रहता है। विडंबना बेचारी मछली की है, सिर्फ जल में रहती है, निकालो तो मर जाए। बस मीरा जैसी भक्ति हो कि कृष्ण के सिवा कोई ना हो। हमारे पास भोजराज की मृत्यु हो गई, पति मीराबाई के पति मर गए, तो जब मरे तो लोगों ने कहा मीरा रोती क्यों नहीं हो, तुम्हारे पति मर गए, थोड़ा रो लो। मरी मीरा बोली क्या मर गए, बोले पति। मीरा बोली मैंने जिसको पति बनाया वो मर ही नहीं सकता, मैं रोऊं क्यों, मैंने जगत को कभी अपना माना ही नहीं था, इसलिए जगत की घटनाएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मेरा तो ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। मैंने तो प्रभु को अपना माना है। देखो ये प्रेम है, उनके सिवा कोई मर रहा जी रहा कोई फर्क नहीं। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान में मस्त हैं। ये देखो, अब आप कहो कि जी क्या हम भी ऐसे ही करें, नहीं। आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, परिवार में कोई मर जाए, समाज में कोई मर जाए तो आपको जाना पड़ता है, और जाना व्यवहार है। आप किसी के मरने पे जाते हो तो आपके यहाँ कोई मरता है तो वो लोग आते हैं, इसका मतलब मरने वाले के घर जाना भी एक व्यवहार है। लोग इसलिए नहीं जाते कि हमारा कुछ बिगड़ रहा है, नहीं। जो मर गया सो मर गया, उसके रहते किसका क्या होना था और मरने के बाद क्या रुका, आपके रहने से क्या होता है और ना रहने से क्या रुकता है, ये बताओ। ये केवल व्यवहारिकता है कि आपके यहाँ लोग जाते हैं, इसलिए इसे सत्य ना मानिए। ये केवल एक व्यवहारिकता है, आदमी को मरना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं मरने वालों से प्रेम क्यों करना, आपको पता है कि परिवार का हर सदस्य एक दिन मरेगा, जो मर जाए उससे प्रेम क्यों करना, जो कभी ना मरे उससे प्रेम करो ना, मीरा की तरह। तो प्रेम कैसा होता है, जिया ना जाए उसके बिना। तो प्रेम मछली का है पानी से। एक प्रेम और है आपका, बताओ आप किससे प्रेम करते हो, आप लोग भी प्रेम करते हो, बताओ किससे, जोर से। मैया आप किससे प्रेम करती हो, बताओ आप किससे प्रेम करती हो, हैं? भगवान से। अच्छा है मेरी माँ करो। पीली मैया, ओ मेरी माँ, अरे जाते जाते ये तो बता जा, प्रेम करती किससे हो। प्रेम किससे करते हैं, आप किससे प्रेम करते हो, गुलाबी मैया? हाँ क्यों? ओ फ्रेंच, किससे करते हो? ये भैया किससे प्रेम करते हो आप? सुनो, आप लोग उत्तर गलत दे रहे हो। सुनो, आप किससे प्रेम करते हो, आपको मैं पानी में डुबा दूं जरा देर के लिए, तो आप पानी में जब डूबेंगे तो क्या पाने के लिए ऊपर आएंगे? हाँ, उस समय कौन याद आएगा? बस भैया एक सांस मिल जाए। इसका मतलब आप किसके बिना नहीं जी सकते, ऑक्सीजन के बिना, सांस के बिना। आप अपनी सांस से प्रेम करते हैं, ऑक्सीजन से। जितना प्रेम अपनी सांसों से है, इसलिए कहते हैं प्रत्येक सांस में परमात्मा का स्मरण हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए